Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear students, in class 9 chemistry is there. So हमने जो है केमिस्ट्री की में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हमने मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो सब कुछ हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है। मैटर के ऊपर हम टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। माय डियर, मैं आपको एक शॉर्ट में बिल्कुल एकदम शॉर्ट लिस्टेड ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सॉलिड है और आप सॉलिड को हीट कर रहे हो। सॉलिड विल गोज टू लिक्विड और लिक्विड को फिर जब आप और हीट करोगे तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन इट विल गोज टू गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हो, गैस को अगर आप कूल करते हो, ठंडा करते हो, तभी लिक्विड में जाएगा, और अगर लिक्विड को आप कूल करते हो तो ये सॉलिड में जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अब टेम्परेचर के बिहाफ में हम दो चीज़ों के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। एक टॉपिक तो आपका है यहाँ पर मेल्टिंग, ओके, या इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। अब आप इसके बारे में कैसे बात करेंगे, मेल्टिंग फ्यूजन क्या, हाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग may be defined as a temperature at which a solid is converted into liquid. Try to understand what I want to say. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेल्टिंग या फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। Melting or fusion may be defined as a temperature at which a solid goes to liquid. That is called melting or fusion. Okay? इसके लिए एग्जांपल के तौर पर आप ये कह सकते हो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273.16 केल्विन होता है, या इसी को जो है नेग्लिजिबल मान करके 273.16 के बाद का जो इसको नेग्लिजिबल मान करके 273 केल्विन भी हम इसे मानते हैं। तो यहाँ जो जनरली बात ये रहती है द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्यूजन ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो ये तो हो गया आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स क्या है, when we gives the suppose that it's a solid matter, ये solid matter है, और जब solid matter को हम लगातार टेम्परेचर देते हैं, then the particles or you can say the molecules which are attracted by intermolecular force of attraction, then the force of attraction will be loose when it gets some heat। जब इसको थोड़ी हीट देंगे तो इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े लूज होते चले जाएंगे, और जब लूज होंगे तो दैट विल बी गोज टू लिक्विड, लिक्विड में आएंगे, और लिक्विड में आने के बाद फिर दोबारा से इसको और हीट करेंगे तो इस बार इसके जो मोलिक्यूल्स हैं और ज़्यादा दूर पहुँच जाएंगे और वो फिर काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस। ये है। इसी तरह अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं मोलिक्यूल्स गैस के, लेकिन जब हम लगातार इसको कूल करते रहेंगे तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद में फिर बहुत और ज़्यादा कूल करेंगे तो फिर इस बार वो सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है। आइस जो होता है वाटर से जो आइस बन जाता है वो इसी प्रोसेस से होता है। तो मेल्टिंग क्या है, फ्यूजिंग क्या है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as a temperature at which a solid is converted into liquid. That temperature is known as melting point. Okay. The example के तौर पर melting point of water is 0 डिग्री सेल्सियस और you can say 273 केल्विन। ये तो हो गया melting point या फ्यूजन। नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग का दूसरा नाम क्या है, वेपोराइजेशन। कैसे डिफाइन करेंगे हम बॉइलिंग और वेपोराइजेशन को। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में बी डिफाइंड एज ए टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैस और इनटू वेपर, यू कैन से ए टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन।
अंडरस्टैंड, ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है आपका बॉइलिंग। इसमें कैसे होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ वाली जो प्रोसेस है बॉइलिंग है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की, अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। इनके कन्वर्जन्स के बाद डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको दो बातें पढ़ाई हैं अब तक, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है। मेल्टिंग को फ्यूज़न भी कहते हैं, बॉइलिंग को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। इनकी एक्टिविटी है, आप उस एक्टिविटी को नोट करेंगे। मैं अभी बताता हूँ आपको कौन सी वो एक्टिविटी है। ये सारे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पर करते हैं यूनिट ऑफ, जो हम बात पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं? तो पहले नंबर पर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। फ़ारेनहाइट क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ से ये आया? तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इस स्केल को डिस्कवर किया था, और फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट से। फ़ारेनहाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट, अंडरस्टैंड। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, वो फ़ारेनहाइट की फॉर्म में मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, कि ये किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। किसी भी सॉलिड का ये मेल्टिंग पॉइंट है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से स्टूडेंट्स। ये दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है कि सॉलिड, किसी भी सॉलिड का या किसी भी लिक्विड का, ये कह लीजिए किसी भी लिक्विड का जो है फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है। इसी तरह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट? इसका मतलब है किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको डिस्कवर किया था फ़ारेनहाइट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। याद रखने की ज़रूरत है। अब ये हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बारे में और हम बातें करते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा ही हमें हर चीज़ के बारे में नोट्स आप बढ़िया तरीके से इनको प्रिपेयर आप कर लेना। इनके अभी कन्वर्जन्स भी अभी मैं आपको कराऊंगा, थोड़े इंटर कन्वर्जन्स भी इनके अभी आपके आएंगे। नेक्स्ट आपका आ गया डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, पहली चीज डिग्री सेल्सियस राइट लाइक दिस। डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एंड्रेस सेल्सियस, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा है डिग्री सेल्सियस। एंड्रेस सेल्सियस ने इस यूनिट को, टेम्परेचर की इस यूनिट को सबसे पहले डिस्कवर किया था 20वीं सेंचुरी तक, क्योंकि अब 21st सेंचुरी चल रही है। 20वीं सेंचुरी तक डिग्री सेल्सियस ही स्केल थी मेज़र करने की, उससे पहले फ़ारेनहाइट था। लेकिन अब केल्विन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग है FP ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास में अभी है, केल्विन। केल्विन
केल्विन, केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, के जो है के से रिप्रेजेंट किया जाता है केल्विन को। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि 1 केल्विन किसके इक्वल होता है और केल्विन को डिस्कवर किसने किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट आए थे विलियम थॉमसन, विलियम थॉमसन, जिनका पहला जो नाम था, उनका पहला नाम कुछ और था। अंडरस्टैंड, मैं बता देना चाहता हूं कि उनका जो पहला नाम था बैरोन कैल्विन, बैरोन कैल्विन, इस नाम से पहले जाने जाते थे। पहला नाम उनका बैरोन कैल्विन था, उन्होंने अपने पहले नाम कैल्विन के आधार पर इसको रखा। अब कैल्विन का मतलब देखें, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे और यूनिट है फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, उनके मुकाबले जो कैल्विन है एक बेस्ट यूनिट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा जो है कैल्विन जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। डिग्री सेल्सियस भी निगेटिव में जा सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी निगेटिव में जा सकता है, लेकिन कैल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। उसका रीज़न है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 कैल्विन, और 100 अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हो जाता है 373 कैल्विन। ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था विलियम थॉमसन, जिनका पहला नाम था बैरोन कैल्विन, जिनके नाम पर ये नाम पड़ा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 273 कैल्विन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट 273 कैल्विन होता है। 373 कैल्विन का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी आ गया। तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों का आप पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ओके। अब मैं आपको पहले यहाँ इंटर कन्वर्जन बताना चाहता हूँ। अगर इंटर कन्वर्जन की बात है, इंटर कन्वर्जन, तो पहले तो ध्यान रखें केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। पहले तो हमें ये पढ़ना है केल्विन टू डिग्री सेल्सियस हमें कैसे बनाना है। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, भाई सपोज दैट आपके पास में 373 केल्विन है और आप इसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में देखना चाहते हो, तो आप डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली 373 केल्विन में से 100 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 273, नो 373 केल्विन आपके पास में है, माइनस कर दीजिए 273 केल्विन, तो आपके पास में क्या बचता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये कर दिया आपने इसका कन्वर्जन। आपके पास में 500, आपसे कहा गया कन्वर्ट, ध्यान रखने की जरूरत है, कन्वर्ट 500 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इसको, फॉर्मूला वही लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 500 केल्विन माइनस 273 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप जो भी बच रहे हैं आपके वो आप बचा दीजिए। बताइए, यहाँ 10 में से 3 गए, आपके पास 7 बचे, यहाँ 9 थे, 9 में 7 गए, आपके पास 2 बचे, यहाँ आपके पास में थे 4 में से 2 गए, 2 बचे, 227 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन आपने कर दिया। आगे हम इसी तरह से अब बात करने वाले हैं, तो हो गया केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे चेंज करेंगे, बताइए कितने केल्विन को। अब आप चाहते हो 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करो, 0 डिग्री सेल्सियस चेंज टू केल्विन। तो इसके लिए आपको करना होगा केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जो भी आपके पास में है। तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितने हैं आपके, 0 डिग्री सेल्सियस सपोज दैट अगर आप करना चाहते हो तो 273 केल्विन हो गया। ये लीजिए, ठीक है। आप 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना चाहते हो तो इसको आप कैसे कर सकते हो, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस ये कितने हैं डिग्री सेल्सियस है 27, देन इट गोज टू 300 केल्विन। ये लीजिए,
डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ आप लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। चलते हैं डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। सपोज दैट आप जो है 25 या ये कह लीजिए आप 37 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस चेंज टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे करेंगे आप इसको? तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस है आपका 37 और प्लस आपको 32 ऐड हो करने हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? आप इसे 5 से कट कर दीजिए। 5 7 = 35। अब आपके पास बच जाते हैं 2 और ये 20 हो गया। पॉइंट लगा लीजिए। 20 तो तभी होगा ना, 2 बच रहा था, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 25 4 = 20, ये हो गया 9 × 7.4 प्लस 32। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 9 4 से कितने होते हैं? 36। कैरी कितने हो गए? 3 हो गए। 9 7 = 63। 63 एंड 3 कितने हो गए? 66 प्लस 32, यहाँ पॉइंट था। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.6, 2 and 6 8, 3 and 6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। माय डियर चाइल्ड, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करके दिखाया, पता है ये क्या है? दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एज वेल एज ये 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब तक तो आपने पढ़ लिया है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मैं आपको लेकर के चलता हूँ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, इसे आप कैसे करेंगे? आपके पास में कितना टेम्परेचर, आप कितने को आप चेंज करना चाहते हैं बताइए आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज कर दीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना होगा? आपको फॉर्मूला लगाना होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। 5/9 मल्टीप्लाई डिग्री फ़ारेनहाइट में है 212 माइनस 32। अब आगे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, और आपका टेस्ट भी बहुत जल्द होगा, ठीक है? उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और मैं आज ही आपको इस वीडियो को देखने के बाद ध्यान रखना, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा। उन क्वेश्चंस को आपको बिफोर 2 o'clock आपको उनको सॉल्व करके सेंड करना है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।